हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथमेटिक्स RS अग्रवाल चैप्टर 5 फ्रैक्शन का एक्सरसाइज 5F सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम बहुत ही शुरू से बहुत ही बेसिक से सारी बातों को जानेंगे। आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर पता करें, और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि घटाएं, यानी ये जो है सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे साइन भी दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को, ये क्या है, ये फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे सीखेंगे कि आखिर फ्रैक्शन के डिफरेंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसके डिफरेंस को निकालने के लिए कुछ रूल होते हैं। जैसे फ्रैक्शन में आप जानते हैं, जैसे कि कोई चीज़ फ्रैक्शन दी हुई है, वो a/b के फॉर्म में है, तो हम जानते हैं कि जो ऊपर में है उसे न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे मौजूद है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं। अगर बात करें इस क्वेश्चन की फर्स्ट नंबर की, तो 5/8 में 5 न्यूमरेटर है जो कि ऊपर मौजूद है और 8 डिनोमिनेटर है जो कि नीचे मौजूद है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में है, 8 डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि इस क्वेश्चन में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो रूल ये है कि जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम केवल क्या क्या करते हैं कि न्यूमरेटर का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हम नीचे में डिनोमिनेटर 8 लिख देंगे, एक डिनोमिनेटर कॉमन ले लेंगे, कॉमन मतलब दो में से एक को उठा लेना, और 5 - 1 का साइन यहाँ है, 5 - 1 यहाँ पे कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा। अब 4/8 को आंसर कैसे लाते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लाया करते हैं। तो ये 4/8 है, तो ये हो जाएगा कट के 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। अब इससे ज़्यादा ये जो है नहीं कर सकता, तो यही क्या है, यही इसका आंसर है। ये हुआ 1/2। इसी तरह से सॉल्व करना है, लेकिन ये कंडीशन तब लागू होगी, यानी तभी लागू होगी जब डिनोमिनेटर सेम होता है। जैसे देखिए इसके दूसरे क्वेश्चन को, दूसरे क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही है, तो 2 में से एक डिनोमिनेटर ले लेंगे और अब ऊपर वाले का काम कर देंगे जो कि है 7 - 5। तो ये हो जाएगा 2/12। तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, ये हो गया 1/6। यानी हर हालत में आपको आंसर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि अब ये जो नंबर आया वो किसी भी टेबल से अब जो है ये नहीं आएगा, किसी भी टेबल से अब ये नहीं कटेगा या फिर किसी के टेबल में ये नहीं आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व होता है। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन कुछ यहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया हुआ है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 7 × 4 कितना हो गया, 28। अब इस 28 में क्या कीजिए, ऊपर वाले 3 को जोड़ दीजिए, तो ये कितना होता है, ये 31 होता है। तो 31 यहाँ पे लिख दीजिए। 7 × 4 = 28, 29, 30, 31, 31 लिख दीजिए और नीचे में जो मौजूद है उसको रहने दीजिए। तो ये हो गया 31/7। दूसरा यहाँ पे देखिए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी या फिर कुछ इस तरह से 7 × 2 तो 14। अब इस 14 में ऊपर वाले 4 को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 18 हो गया। 14 × 4 = 18, तो 18 ऊपर में लिख दीजिए और नीचे में ये बचा 7, इसे लिख दीजिए। तो यहाँ पे भी तो डिनोमिनेटर सेम ही हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो खाली न्यूमरेटर का काम कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 31 - 18/7। तो ये कितना हो जाएगा, 9, 10, 11, 11 में से ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13/7। 8, 9, 10, 11, 1, 1, 2, 3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13/7। माइनस करने पर ये 13/7 हो जाएगा। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये क्या है, 5/6 - 4/9। तो यहाँ पे इसके तरह से काम नहीं कर सकते हैं पहले जो क्वेश्चन में हमने किया। क्यों, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर सेम थे तो ये चीज़ें काम कर रही थी, मगर यहाँ पे डिनोमिनेटर तो दोनों में डिफरेंट है।
तो डिनोमिनेटर दोनों में डिफरेंट है, एक 6 है एक 9 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। 6 और 9 एक ही टेबल में आएगा तो दोनों का एलसीएम लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6 और 9 का पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना अगर आपको नहीं आता है तो सीख लीजिए। 6 9 यहाँ पे है, दोनों किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा। तो ये हुआ 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आगे क्या यहाँ पे आया, ये 2 और ये 3, ये दोनों क्या किसी एक के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम इसका हो गया ये वाला 3, इसकी मल्टीप्लिकेशन इस 2 के साथ कर दीजिए, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ कर दीजिए। यानी यहाँ पे जो जो प्रोडक्ट आते जाता है बाहर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वही उसका एलसीएम है। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, तो नीचे में क्या करेंगे, 18 लिख देंगे। अब रूल कहता है कि इस 18 को इस 6 से डिवाइड कर दीजिए। फिर से सुनिए, इस 18 को इस 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 18 को 6 से डिवाइड कर दिए तो कितना बच गया, 3 आया। ठीक है, तो अब कहता है कि 18 से 6 को डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आता है, जैसे 3 आपका आंसर आता है तो उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर वाला क्या है, 5 है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब माइनस का साइन यहाँ पे लगा दीजिए। बस अब यही जो यहाँ पे हमने किया आगे सभी करते जाना है। दूसरे हिस्से में भी इस 18 को इस 9 से डिवाइड कर दीजिए। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 आएगा। अब इस 2 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। बस इसी तरह से एलसीएम लेके जब आपका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो इसी तरह से एलसीएम लेके सवाल को बनाया जाता है। तो 15 है यहाँ पे, तो 8 7 15 होगा, ये हुआ 7/18। तो यही इसका आंसर हो जाएगा और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। अब ये किसी और के टेबल में नहीं आएगा। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है 1/2 - 3/8। डिनोमिनेटर तो यहाँ पे सेम है नहीं, तो दोनों का एलसीएम लीजिए। 2 और 8 को इस प्रकार से लिख दीजिए और किसके टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब तो 1 और 4 किसी के टेबल में आएगा नहीं, खाली 4 के टेबल में आएगा, तो यहाँ पे 4 ही रहने देते हैं। तो एलसीएम इसका कितना हो गया, जो बाहर आया है ये 2 बाहर आया, ये 1 बाहर आया, ये 4 बाहर आया। 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये कितना हुआ, 4 2 जा हो गया 8, तो एलसीएम कितना हो गया, 8। अब सेम रूल, इस 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना हुआ, 2 4 जा 8। इस 4 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 माइनस दूसरे हिस्से में इस 8 को इस 8 के साथ, तो 8 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, और इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 होगा। तो 4 में से 3 गया तो 1/8, यही इसका आंसर है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। हालांकि यहाँ पे जो एलसीएम वाले भाग है इसे हम इरेज कर देते हैं, लेकिन आप जब कॉपी में बनाएंगे तो उन्हें इरेज नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपको मार्क्स मिलने वाला है। हम यहाँ पे उसे इरेज इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें स्पेस मिलता रहे क्वेश्चन सॉल्व के लिए। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है 8 और 12। तो 8 और 12 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 8 और 12 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। हम डिविजिबिलिटी रूल पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर ये 2 के टेबल में ही आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे तब तक काम करते जाना है जब तक कि अंत कुछ इस तरह के से ना आ जाए कि अब ये किसी एक के टेबल में ना आए। जैसे कि ये 2 3, अब ये किसी एक के टेबल में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा ये वाला 2, ये वाला 2, 2 × 2, फिर ये वाला 2 और फिर ये वाला 3, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 × 3, तो 8 3 जा कितना हुआ, 24। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। अब आ जाते हैं अपने प्रोसेस पे। इस 24 को 8 से डिवाइड कीजिए। शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाद में आदत पड़ जाएगी। तो हो जाएगा 3। इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 जा 15 माइनस, फिर 24 को 12 से डिवाइड कीजिए
तो होगा 2। अब इस 2 को इस 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 14। तो ये हो गया 1/24। तो यही इसका आंसर यहाँ पे है। इसका आंसर होगा 1/24 और ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है। तो आगे अब इसे सॉल्व नहीं करना। फिर है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में है, यानी 9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। 18 में 7 जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15 2, और जो नीचे है उसे नीचे रहने दीजिए तो ये हो जाएगा 25/9। फिर यहाँ पे 15 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इसी 15 में अब इस 8 को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13, ये होगा 3 और ये हो गया 2, ये हो जाएगा 23/15। यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्रैक्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जब डिफरेंट है तो एलसीएम लेंगे, तो 9 और 15 का एलसीएम लेते हैं, 9 और 15 का। 3 के टेबल में दोनों आएगा, 3 3 या 9, 3 5 या 15। और अब 3 5 किसी के टेबल में नहीं आएगा। यहाँ पे अगर कुछ ऐसा नंबर रहता जो कि दूसरे के टेबल में आता तो इसको और सॉल्व करते, लेकिन 3 5 क्या है प्राइम नंबर है, अब ये किसी टेबल में आएगा नहीं आएगा। तो यही इसका एलसीएम यहाँ पे तय होता है कि इसका एलसीएम होगा ये वाला 3, ये वाला 3 और ये वाला 5। तो ये कितना होगा 3 3 जा 9, 9 × 5 तो 9 5 जा कितना हुआ 45। तो ये हो गया यहाँ पे 45 इसका एलसीएम। अब 45 को इस 9 से डिवाइड कीजिए, 45 / 9 तो 9 5 जा 45, ठीक है। और इस 25 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 125 शायद होता है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, तो ये हो गया 125 माइनस 45 को 15 से डिवाइड कर दीजिए तो 15 3 जा 45 होता है। 3 को 23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 23 × 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया 69, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो अब क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो 125 माइनस 69, तो 13 14 15, 15 में से 9 गया तो 3 4 5 6, और ये कितना हो जाएगा 11 में से 6 जाएगा तो ये होगा 5 56, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा 56/45, 9 6 15 6 5 11 1 12। तो यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। 56 और 45 किसी के टेबल में नहीं आएंगे। तो आप अगर आप चाहें तो इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, मन है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही इसका आंसर हो गया, 7 नंबर का इसका यही आंसर है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 8 × 3 कितना हो गया 24। 24 में इस 5 को प्लस कीजिए कितना हो गया 29 हो गया। तो ऊपर में क्या लिखाएगा 29 लिखाएगा। 29/8 माइनस, फिर इसे सॉल्व कीजिए, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इस 24 में इस 5 को जोड़ दीजिए तो ये भी कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये हुआ 29/12। और 8 और 12 का अगर एलसीएम लेंगे तो एक जगह हम 8 और 12 का एलसीएम ले चुके हैं। यहाँ पे देखिए 8 12 का एलसीएम 24 आता है, तो यहाँ पे समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा 24 लिख देते हैं। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 3 जा 27, हाथ में आया 2, 3 2 जा 6 7 8, ये हो गया 87 माइनस, और यहाँ पे 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो 29 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 से, तो 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 1 5, ये कितना हो गया 58। तो ये कितना हो जाएगा 87 9 2, यहाँ पे देखिए
87 माइनस 58, तो 17 में से 8 गया, 6 2 8 3 1 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29/24। 9 8 17, 5 2 7 1 8। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 29। तो यहाँ पे ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है पूरा। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। 10 × 2, 10 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पहले आपको जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है पहले आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप चाहे कन्वर्ट के बाद वो प्रॉपर फ्रैक्शन बने कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बने। तो यहाँ पे 10 × 2 कितना हो गया, 20 हो गया। अब इस 20 में 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23/10। उसी तरह से यहाँ पे 15 1 जा 15, यानी 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, और 15 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 8 9 10 11 12 और 2, तो ये हो जाएगा 22। तो ये हुआ 22/15। ठीक है, डेनोमिनेटर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, क्योंकि दोनों जो है 5 के टेबल में आ ही जाएगा। ये हुआ 5 2 जा 10, ये हुआ 5 3 जा 15। तो एलसीएम की बात करें तो क्या होगा, 5 × 2 और एक बचा ये वाला 3, तो ये कितना होगा, 5 2 जा 10, 10 × 3, 5 2 जा 10 × 3, तो 10 3 जा 30, यानी यहाँ पे ये कितना हो गया 30। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, बस 3 बचेगा। 3 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 69। फिर है 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 × 2, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 44। तो ये ओवरऑल कितना आ गया 5, और ये हो जाएगा 2 25। एक सेकेंड, 69 में 44 घटाएंगे तो 5 4 9, और ये कितना हो जाएगा 2, 25/30। तो देखिए ये कट जाएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, तो इसका आंसर हो गया 5/6। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है पूरा होता है, यानी 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है समाप्त। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। तो 6 3 जा 18, यानी 3 को 6 से मल्टीप्लाई, तो 18 में फिर इस 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20/3 माइनस यहाँ पे 4 × 3, ये वाला 3, तो कितना हो जाएगा 12, और 12 में ऊपर वाले 3 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15/4। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एलसीएम कैसे ले, यहाँ पे तो 3 और 4 मौजूद है, और 3 और 4 किसी के टेबल में तो आएगा नहीं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें 2 तरह के क्वेश्चन थे, एक था जिसमें डिनोमिनेटर सेम था, एक था जिसमें कि ऐसे नंबर्स थे जो कि एक ही टेबल में आ रहे थे। जैसे 10 और 15 दोनों 5 के मल्टीपल हैं, एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो इनका एलसीएम निकलता था। मगर 3 और 4 तो एक टेबल में नहीं आते हैं, तो इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, तो जब नंबर डिफरेंट है और वो एक टेबल में नहीं आएंगे तो ऐसे नंबर को हम मल्टीप्लाई कर दिया करते हैं, वही उनका एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को बस सेम रूल है, 12 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 जा 12, और 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 4 2 जा 8। फिर 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 3 जा 12, और 15 3 जा कितना होता है 45 होता है। अब 80 में से 45 को घटाइए तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3, 5 5 10, 4 3 7 1 8, ये हो जाएगा 35
बाय 12, 5 5 10, 4 3 7 1 8। तो अब ये आगे जो है सॉल्व नहीं होगा, यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे 7 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 7 को हम 7/1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 × 5 कितना हुआ 15, 15 में ऊपर वाले 2 को जोड़िए कितना हो गया 17, तो ये हो गया 17/3। 1 और 3 क्या है, अलग अलग नंबर है, एलसीएम क्या होगा दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 × 3 कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस 3 को 1 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना हो जाएगा 3 / 1, तो 3 ही होगा। अब इस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 3 × 21। अब यहाँ पे 3 और 3 मौजूद है तो दोनों कटेगा तो एक बचेगा, 17 से हो जाएगा। यहाँ पे एक को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 ही होगा, तो 18 19 20 21 हो गया 4, ये हो गया 4/3। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 11 नंबर का होता है सॉल्व। अब आते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। इस 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 6 × 48, 48 में ऊपर वाले 3 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 8 9 10 11 और ये कितना हो गया 5, तो ये हो गया 51/8। तो 1 और 8 का एलसीएम कितना होगा 1 × 8, तो ये 8 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 8 ही होगा और 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 शायद 29 होगा, 80 - 51, तो 10 में से 1 गया कितना हो गया 9, 7 में से 5 गया 2, तो ये हो गया 29/8 और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही यहाँ पे मौजूद है। और पहले क्वेश्चन में जो है पहले नंबर में 12 ही क्वेश्चन सॉल्व करना था, 12 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आएंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको डिफरेंस निकालने कहा जा रहा था, तो वो भी एक तरह से वैल्यू निकालने ही कही जा रही थी कि 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, दोनों का डिफरेंस निकालिए, दोनों की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं और तीनों फ्रैक्शन में कुछ इस तरह से बातें दी गई हैं कि एक में प्लस करना है, एक में माइनस करना है। तो देखिए तरीका क्या है, तरीका बहुत सारा है, लेकिन हम आपको वो तरीका बताते हैं जो आपको हमेशा याद रहे। आप क्या कीजिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे दूर करते हैं ताकि स्पेस मिल सके। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 5/6 - 4/9 + 2/3। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज़, यहाँ पे ये 5/6 है, तो आप बताइए कि ये प्लस का 5/6 है कि माइनस का 5/6 है। यहाँ पे अगर माइनस होता तो इसमें माइनस लगा रहता, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब ये प्लस का 5/6 है। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है उसके आगे में कोई साइन नहीं है, तो मतलब वहाँ प्लस साइन छिपे हुए रूप से मौजूद है। लेकिन अगर दूसरे नंबर की बात करें तो ये -4/9 है, मतलब इसमें माइनस साइन है। तो एक तरीका तो ये है कि इसमें जो प्लस वाला है उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। जैसे ये प्लस वाला है इसको सॉल्व कीजिए, ये प्लस वाला है इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आता है उसको -4/9 में घटा दीजिए। या फिर यूनिवर्सल तरीका इसका सीखिए कि, या फिर दूसरा तरीका भी सुनिए, या तो इन दोनों को पहले माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसमें इसे प्लस कर दीजिए, या फिर तीसरा तरीका इन दोनों में से कुछ मत कीजिए। बस जैसे दिया हुआ है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाते थे, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 4 नंबर का एलसीएम तो आएगा ही आएगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिए और बस वैसे ही सॉल्व करते जाइए। जैसे यहाँ पे ये संख्याएं हैं 6 9 3, तो चलिए 6 9 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो सब 3 के टेबल में आएगा। 3 2 × 6,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब तो किसी टेबल में आएगा नहीं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला 3 मल्टीप्लाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई बचा हुआ 3, तो 3 2 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 3 तो 6 3 जा 18। मतलब इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 18। अब वही तरीका लगाइए जो पिछले बारी में किया करते थे। 18 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 जा 18। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15। दूसरा 18 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आएगा 2। 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8। फिर क्या साइन है, प्लस का साइन है। 18 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 3 6 जा 18। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, यहाँ पे या तो पहले आप इसे घटा दीजिए या फिर पहले 15 और 12 को जोड़ दीजिए। तो देखिए 15 में से एक ही बार तो काम करेंगे, 3 चीज़ें हैं तो 2 भागों में अब काम होगा। तो यहाँ पे 15 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 में फिर 12 को जोड़ देंगे 18, तो 12 7 कितना होगा 19 हो जाएगा। ये 19/18 हो जाएगा, तो ये 19/18 हो जाएगा और ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मौजूद है और ये यहाँ पे हो जाता है सॉल्व। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। बस इतना ही करना है और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। 8 4 सारे डिनोमिनेटर का ही एलसीएम निकलेगा, 4 के टेबल में सब आ जाएगा। या फिर 2 से शुरू करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। अभी भी ये जो है आएगा टेबल में, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, 2 3 एक किसी एक के टेबल में नहीं आएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा ये वाला 2 ये वाला 2, 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2, फिर ये वाला भी 2 और ये वाला भी 3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 6 4 जा 24। यानी इस पूरे का, इस तीनों नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस पूरे नंबर का एलसीएम हो जाएगा 24। बस वही रूल अपनाइए, 24 को डिवाइड कीजिए 8 से तो ये कितना हो जाएगा 8 3 जा 24। 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो 5 3 जा 15 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 6, तो 6 3 जा 18। यह माइनस का साइन लगाइए। अब 24 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो गया 2, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया 7 2 जा 14। अब यहाँ पे इस 15 को रहने देते हैं और 18 में से 14 घटा देते हैं तो कितना होगा 4 हो जाएगा, और बाय कितना हो गया 24 हो गया, तो ये कितना हो गया 19 हो गया और ये हो गया 24। अब ये किसी के टेबल में यहाँ पे नहीं आने वाला, यानी दोनों जो है अब नहीं कटेंगे, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मौजूद है। 2/1 लिखें या फिर 2 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2/1 प्लस 11/15 माइनस 5/9। तो यहाँ पे ये 2/1 है, तो 1 को छोड़ देंगे और 5 और 9 का खाली एलसीएम लेंगे तो 3 के टेबल में आएगा। 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और 5 और 3 तो अब किसी एक के टेबल में आएगा नहीं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ये 3 ये 5 ये 3, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 15 3 जा यहाँ पे ये 45, यानी इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा 45। यहाँ पे देखिए नीचे में 45 लिख देंगे और अब इस 45 को 1 से डिवाइड करेंगे।
45 डिवाइडेड बाय 1 तो 45 ही होगा, और 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 1 9, तो ये होगा 90 प्लस। दूसरा हिस्सा आता है इसका 11/15 का, तो 45 को 15 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 3 जा 45, और इस 3 को 11 से मल्टीप्लाई तो 11 3 जा 33, फिर है माइनस 45 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 5 जा 45, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचे 25। तो यहाँ पे ये तीनों पोर्शन इसका सॉल्व होता है। देखिए इसमें भी प्लस साइन है, इसमें भी प्लस साइन है, तो पहले इसको जोड़ देंगे, जो आएगा इसमें घटा देंगे तो 90 प्लस 33, तो ये हुआ 3, और कितना हो गया 10 11 12, ये हो गया 123 माइनस 25 बाई कितना हो जाएगा ये 45, तो 123 में 25 घटाते हैं तो ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 3 2 5, तो 6 1 7 1 8, और ये कितना हो जाएगा 11 में से 2, तो ये हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 98/45। अगर अब ये जो है कटेगा नहीं, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ही जो है ये मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, 98/45 है, मतलब 45 को यहाँ डिवाइड करेंगे 98 को, तो 45 2 जा कितना हो जाता है 90 हो जाता है, ये गया ये हुआ 8 बचा। रूल कहता है कि रिमाइंडर को सबसे ऊपर लिखिए, तो यहाँ पे रिमाइंडर सबसे ऊपर लिखाएगा, इस वाले को सबसे नीचे लिखिए, तो ये नीचे लिखाएगा और यहाँ पे लिखाएगा 2, तो आंसर इसका हो जाएगा 2 8/45 इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो आंसर गलत नहीं होगा, यह आंसर भी बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, एलसीएम वाले हिस्से को डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर। 16 नंबर में सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, वो हम सीख चुके हैं। अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे। 5 4 जा 20 प्लस 3 कितना हो गया 5 4 जा 20 प्लस 3 23/4 माइनस 12 4 जा 48, और 48 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 8 9 10 11 12 13 का 3 हाथ में आया 1, तो ये कितना हो गया 53/12। फिर ये कितना हो गया 6 3 जा 18 प्लस 1 19/6। तो सारे डिनोमिनेटर यहाँ पे डिफरेंट है, तो तीनों का एलसीएम लेते हैं। ये हो जाएगा 4 12 6 2 के टेबल से, तो 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6। यहाँ पे भी ये टेबल में आएगा, किसके टेबल में आएगा तो 2 के टेबल में ही आएगा। देखिए 2 1 जा 2 2 3 जा 6, और यहाँ पे जो 3 बचा वो 3 ही रह जाएगा। अब 3 के टेबल में आते हैं, तो ये 1 हुआ 3 1 जा 3 3 1 जा 3, यानी अब यहाँ पे कोई आगे नहीं कर सकता, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यही एलसीएम हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी इस तीनों का एलसीएम हो जाएगा 12। अब 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 3, तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये हो गया 69। ये माइनस का साइन लगा दीजिए। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा 2 हो जाएगा, और 19 2 जा हो जाता है 38, 19 इंटू 2 9 2 जा 18 2 जा 2 1 3, तो ये हुआ 38। अब यहाँ पे देखिए 69 में से पहले 53 घटा देते हैं, 69 माइनस 53, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 16 प्लस 38/12, तो 8 से होगा 14 3 1 4 1 5 54/12, तो ये तो 3 के टेबल से 2 के टेबल से कटेगा, 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 7 जा 14, और 3 2 जा 6 3 9 जा 27,
तो इसका आंसर हो जाएगा 9/2। अगर हम चाहें यहाँ पे 16 नंबर में, तो हम चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, 9/2 है मतलब 2, यहाँ पे 9, तो 2 4 जा होता है 8, रिमाइंडर बचा 1। तो 1 को लिखिए सबसे ऊपर, इस 2 को लिखिए सबसे नीचे, और यहाँ पे लिखिए 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 1/2। तो यही जो है 16 नंबर का आंसर है। यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन होता है सॉल्व। और अब आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन में भी सबसे पहले यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए 6 6 जा 36 प्लस 1 37/6, 5 5 जा 25 प्लस 1 26/5 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो नंबर एक दूसरे के मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है, 6 और 3, तीनों का एलसीएम लीजिए। ये होगा 6, दूसरा है 5, तीसरा है 3। तो 3 के टेबल में 2 तो आएगा कम से कम, 3 2 जा 6, ये 5 5 भी रह जाएगा, ये 3 1 जा 3। 2 और 5 तो प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में आएंगे नहीं, तो एलसीएम इसका हो जाएगा ये वाला 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 5, तो 6 5 जा कितना होता है 30। तो इस पूरे का एलसीएम हो जाएगा 30। यहाँ पे ये हो जाएगा 30। अब 30 को 6 से डिवाइड कीजिए तो बचेगा 5, तो 5 को 37 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, हाथ में आया 3, 5 3 जा 15, 16 17 18। तो ये हो गया 185 माइनस, फिर 30 को 5 से डिवाइड कीजिए तो 5 6 जा 30, 6 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 6 जा 36, हाथ में आया 3, 6 2 जा 12, 13 14 15, 156। फिर ये हुआ प्लस, 30 को 3 से डिवाइड कीजिए तो 10 हो गया, और 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो यहाँ पे देखिए ऐसा करते हैं कि प्लस वाले को पहले जोड़ते हैं, 185 प्लस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 285 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, और माइनस 156 बाई कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो 285 में से 156 को घटाते हैं तो 15 में से 6 घटाते हैं, 13 14 15 6 9 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 हो गया, और ये हो गया 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 129/30। तो देखिए ये 3 के टेबल में डिवाइड होगा, क्योंकि ऊपर वाले के अंक को जोड़िए, 2 1 3 9 3 12। देखिए 3 10 जा ये हो जाएगा 30, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 43/10। अगर हम चाहें इसे और 20 नंबर हम बना रहे, अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में ये क्या हो के आता है, 10 डिवाइडेड बाय 43 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 4 जा 40, ये गया ये 3, तो रिमाइंडर हुआ यहाँ पे 3, तो 3 यहाँ पे जाएगा सबसे ऊपर, सबसे नीचे जाएगा ये 10, और यहाँ पे ये आएगा 4। तो आंसर हो जाएगा 43/10। तो यही जो है 20 नंबर का आंसर है इन मिक्स फ्रैक्शन। अगर आप चाहें तो आप 43/10 करके भी छोड़ सकते हैं, मार्क्स यहाँ पे कटेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में किया गया है। तो अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 21 नंबर को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 हिस्से हैं, 4 फ्रैक्शन है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है।
4 फ्रैक्शन रहे या फिर 8 फ्रैक्शन रहे, सारा रूल उसी तरह से काम करता है। एक ही रूल यहाँ पे सभी में अप्लाई होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो जाएगा 3/1 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 1 कितना होगा 6/5। फिर ये कितना हो जाएगा 5 6/5, ये हो जाएगा 2/3 और ये -7/15। तो यहाँ पे इन तीनों का 5 3 15 का एलसीएम अभी लेके देखते हैं। 5 3 15 का एलसीएम यहाँ पे देखिए 5 3 15। देखिए ये 3 के टेबल में अगर करें तो ये तो 5 रहेगा, आएगा नहीं 3 के टेबल में। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये 5 के टेबल में आएगा 5 1 जा 5, ये 1 और 5 1 जा 5। तो एलसीएम यही तो हो गया 3 × 5 मतलब 5 3 जा 15, 15 ही इसका एलसीएम हो गया। तो ये हो गया 15। अब 15 को इसे 1 से डिवाइड करेंगे तो 15 और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45। अब यहाँ पे 15 को 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18। फिर यहाँ पे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। अब सबको जोड़ देते हैं। 45 10 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा और 18 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 11 हो जाएगा, 1 1 और ये कितना है 15, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 6 5 1 6 बाय 15। तो ये तो कट जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 22/5 हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 22/5। तो चलिए क्या करें, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 डिवीज़न 22, तो 5 4 जा हो गया 20, ये गया, ये बचा 2। रिमाइंडर सबसे ऊपर लिखाता है, यहाँ पे हुआ 2। ये वाला सबसे नीचे लिखाता है 5 और ये वाला इस साइड लिखाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2/5। तो यही जो है 21 नंबर का यहाँ पे आंसर है। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए इसमें 3 क्वेश्चन अब और बचे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो 2/1 है, ये है 2/1 और ये 10 5 जा 50 प्लस 7 57/10। 15 3 जा कितना होता है 45 और 45 में फिर 14 को जोड़ दीजिए तो 5 4 9 4 1 5, तो ये कितना हो गया 59/15। तो यहाँ पे तो 1 है ही, तो 1 का क्या कर सकते हैं, 1 वैसे ही रहेगा। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो ये 10 और ये 15, तो ये हुआ 5 2 जा 10 5 3 जा 15, तो यही एलसीएम हो जाएगा। ये वाला 5, ये वाला 2 और ये वाला 3, तो 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 3, तो 10 3 जा कितना हुआ 30 हो गया। तो ये हो गया 30। अब 30 को 1 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए तो क्या होगा 30 ही होगा और 30 मल्टीप्लाई 2 तो 60 हो जाएगा। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 होगा और 57 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 जा 21, हाथ में आया 2, 5 3 जा 15 16 17, तो ये हो जाएगा 171 माइनस, और यहाँ पे 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 59 से, 59 × 2, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, हाथ में आया 1, 5 2 जा 10 1 11, तो ये हुआ 118। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे प्लस में है, ये देखिए 60 और 171 प्लस में है, तो 171 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो ये हुआ 231 माइनस 118/30, तो ये हुआ 231 माइनस 118, तो 11 में से 8 गया, 6 2 8, ये हुआ 3 1 1, तो ये हो जाएगा 113/30।
30। तो क्या किसी टेबल में आएगा ये 3 1 4 1 5 बाय 30? किसी टेबल में अब ये नहीं आएगा, ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। तो ऐसा करते हैं कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो के आएगा, ये 30 डिवाइडेड 113 है। तो क्या करें, 4 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 4 0 4 3 जा 12, 120 हो जाएगा। नहीं होगा, 3 बार में होगा ये। 33 जा 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 23 हो जाएगा। तो 23 आ गया यहाँ पे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर उतरेगा सबसे ऊपर, ये उतरेगा सबसे नीचे और इधर उतरेगा 3। तो ये हो जाएगा 3 23/30। तो यही जो है इसका आंसर यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है कि 17 नंबर तक का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि है 18 और 19। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। नंबर क्वेश्चन को पहले मिक्स फ्रैक्शन से तोड़ते हैं। तो ये 8/1 है, तो ये 8/1 हो गया। 3 2 जा 6 + 1 7/2 हो गया। 4 2 जा 8 + 1 9/4 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 4 है, तो 1 क्या फ़र्क पड़ेगा, ये 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं। ये 2 है, ये 4 है, तो ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो एलसीएम कितना होगा, ये 2 तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 ही इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम हो गया 4। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 ही हो जाएगा। यानी कि ऐसे 4 डिवाइडेड बाय 1 तो 4, और इस 4 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 4 जा 32। अब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, इस वाले 4 को इस वाले 2 से, तो बचेगा 2, तो 7 2 जा 14 हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये कितना हो जाएगा, 9 ही हो जाएगा। तो अब तीनों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो 32 ही रहेगा, इन दोनों में माइनस का साइन है, तो जब साइन सेम होता है तो दोनों ऐड हो जाता है। तो 14 9 कितना हो जाएगा, 14 10 24, ये हो जाएगा 23, और ये होगा 4, लेकिन साइन माइनस का हो जाएगा। तो 23 10 33, तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो 9/4 को मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर सबसे ऊपर आता है, ये डिवीज़र इधर आता, डिवीज़र सबसे नीचे आता है, उधर आता है 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 1/4, जो कि है 18 नंबर का आंसर। अब बस एक ही क्वेश्चन बचा। आप ऐसा कीजिए कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम इसके कुछ हिस्से को इरेज करने वाले हैं, ताकि 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बन सके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा करते हैं, यहाँ से इसे इरेज करते हैं। और सॉल्व करते हैं इसके 19 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को, 8 6 जा 48 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13, 3 और ये 5, कितना हो गया, ये 53/6 माइनस 8 3 या 24 25 24 25 26 27, ये हो गया 27/8 प्लस 12 2 जा 24 24 + 7, तो 7 4 11 2 1 3, तो ये हो गया 31/12। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स क्या क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहा है यहाँ पे 6 8 और 12। तो तीनों को यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। 2 के टेबल में तो सब आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा
12। अभी भी 2 के टेबल में आएगा ये, तो देखिए ये तो 3 ही रहेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब 3 के टेबल में आएगा, 3 1 जा 3, ये 2 ही रहेगा, ये 3 1 जा 3। तो एलसीएम क्या हुआ, ये 2 ये 2 ये 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और 3 2 जा कितना हो गया 6, तो 6 4 जा 24। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 24 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 4 जा 24। इस 4 को 53 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 3 जा 12, हाथ में आया 1, 5 4 जा 21 21, तो ये हुआ 212 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस 3 को 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 27 मल्टीप्लाई 3, 7 3 जा 21, हाथ में आया 2, 3 2 जा 6 7 8, तो ये हो जाएगा 81 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 2 जा 24, 2 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 62। यहाँ पे माइनस प्लस कर देते हैं, तो 212 माइनस 81 अगर करें, या फिर ये प्लस है ये प्लस है, तो 212 प्लस 62 करते हैं, 212 प्लस 62, तो 2 2 4 6 1 7 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 274 माइनस 81 बाय 24। तो इसको सॉल्व करते हैं, 274 माइनस 81, तो 4 में से 1 गया ये 3, 17 में से 8 जाएगा तो 6 2 8 3 1 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 9 8 17। इसका आंसर यहाँ पे लिखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा 193 बाय 24। तो किसके टेबल में आएगा, किसी के टेबल में ये नहीं आएगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 24 डिवाइडेड बाय 193 कितने बार में ये आएगा, तो 24 इंटू 4 करते हैं, तो 4 4 जा 16, 2 4 2 जा 8 9, 24 इंटू 8 करते हैं। थोड़ा लार्जर नंबर लेंगे तभी जाके जो है ये पूरा सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 4 जा कितना होता है 32, हाथ में आया 3, 8 2 जा 16, 17 18 19, 19 हो गया। यानी ये 8 बार में आता है कितना, तो 192। तो ये गया ये बचा, तो रिमाइंडर सबसे ऊपर ये 24, सबसे नीचे यहाँ पे 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 81/24। तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो सिंप्लीफाई था उसका सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस एक्सरसाइज में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं और अब हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आता है। तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आखिर सॉल्व कैसे किए जाते हैं, तो देखिए बस जो दिया हुआ रहता है आपको बस उसकी हिंदी समझनी होती है और फिर वो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड बी एडेड टू 9 2/3 टू गेट 19। समझिए शुड का मतलब होता है चाहिए, कि आखिर जो है कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू इतना, मतलब इसमें ऐसा क्या जोड़ दें ताकि सब मिला के 19 हो जाए। समझिए इसमें ऐसा क्या जोड़ दें ताकि हमको 19 मिल जाए। तो इसमें ऐसा जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए ये है क्या 9 3 या 27 प्लस 2 कितना हो गया 29/3, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में था ये। अब समझिए फिर से कि इस नंबर में ऐसा क्या जोड़ दें ताकि हमको 19 मिल जाए। हमको पता नहीं है क्या नंबर है, तो चलिए हम कुछ जोड़ के देखते हैं। x जोड़ देते हैं, कोई वेरिएबल ले लिए, तो आता कितना है परिणाम आता है 19। अब आप इक्वेशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे, तो इसी की तो वैल्यू निकालने बोली जा रही है कि x की ऐसा क्या जोड़ दें। तो x अगर निकल जाएगा
इसी को तो हमने यहाँ पे जोड़ा है। अगर ये निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि इसमें ये जोड़ने पर 19 आता है। तो रूल क्या है कि जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 19 है, और जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जब हम साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है। जैसे इस साइड में ये प्लस है तो 19 के साथ इसका काम कराएंगे, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -29/3 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, और 19 3 जा होता है 57, और ये कितना होता है 29। तो 57 में से 29 घटाएंगे तो कितना होगा, 57 - 29, तो 17 में से 9, 3 4 5 6 7, 3 7 7 8 8 और 28, ये हो जाएगा 28/3। यही जो है इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो 28/3 आ गई। यही है 28/3 कि इसमें जब आप 28/3 को जोड़ेंगे तब जाके आपको 19 आंसर मिल जाएगा। बस ये इक्वेशन है, इसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। इक्वेशन में रूल क्या है कि आपको 19 का काम अब इसके साथ कराना था, तो 19 तो इस साइड है तो आपको इसे उधर ले जाना पड़ेगा, तो ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे 28/3 हो गया। अब चलिए इसे वेरीफाई करके भी देखते हैं। क्या पूछ रहा था कि 29/3 में ऐसा क्या जोड़ेंगे जो कि 19 आ जाए, तो यहाँ पे क्या आया है 28/3 आया है। देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो 29 + 28 कर देते हैं और बाय 3 कर देते हैं, तो 9 8 17, 2 2 4 1 5, ये हो गया 3 और ये कितना हो गया 19। तो देखिए यहाँ पे 19 आया कि नहीं, यानी कि 29/3 में जब हम 28/3 को जोड़ेंगे तब जो है हमारे पास आंसर जो है 19 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली जा रही थी। बाकी के जो वर्ड प्रॉब्लम है उनमें से कुछ वर्ड प्रॉब्लम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो अगर आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है कि व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना, यानी इसमें ऐसा क्या जोड़ दें जो कि हमको ये मिल जाए। तो पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 6, तो 56 जा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और 90 में हम फिर 7 को जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे का पोर्शन वही रहेगा और ये हो जाएगा 97/15। इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, तो इसमें x जोड़ देते हैं और हमारे पास ये आ जाएगा 8 5 जा 40 + 1 41/5। अब इक्वेशन बन गया ये, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो x बराबर कितना है, ये 41/5 है, और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस 97/15 हो जाएगा। तो यही इसी x की वैल्यू जो आएगी उसी को जोड़ने पर हमें वो मिल जाएगा। तो 5 और 15 का एलसीएम लेते हैं तो ये 15 ही हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे x बराबर ये हो जाएगा 15। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3, तो 41 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, तो ये हुआ 123। और ये 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो ये हो जाएगा 97 × 1 = 97। अब इसमें 97 घटाते हैं तो 13 में से 7 गया, 4 1 7, तो 6 बचेगा, और फिर 11 ये हो जाएगा 26। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 26/15। यही जो है इसका आंसर है 26, 23 नंबर का आंसर यही है 26/15। मतलब कि जब आप इसमें इसको जोड़ेंगे तब जाके आपको ये मिलेगा। आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, तो 52 जा 30 होता है, तो 51 जा 15, तो ये हो जाएगा 11। तो रिमाइंडर लिखाएगा सबसे ऊपर, ये डिवीज़र लिखाएगा सबसे नीचे, और यहाँ पे लिखाएगा 1।
तो ये हो जाएगा 111/15। तो यही इसका आंसर है। इसके जो 2 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल एक ही जैसे थे। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ कहता है, यहाँ पे जो है समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ इतना एंड इतना फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना, यानी इसके सम से इसके सम को घटाइए। यानी पहला क्वेश्चन में 2 बातें कही है। पहला कहता है कि दोनों का सम कीजिए, फिर कहता है दोनों का जब सम हो जाए तो इसके सम से इसको घटाइए। फ्रॉम द सम मतलब क्या है, फ्रॉम मतलब इससे घटाना है और इसको घटाना है। घटाना किससे है, इससे। घटाना किसको है, तो इसको। तो ऐसा करते हैं, पहले हिस्से में दोनों का सम करते हैं। तो पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका तोड़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 तो 7 5 12, 3 8 9 10 11 12 और 2 1 3। तो ये हो जाएगा 32/9 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो गया 10/3। तो देखिए जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत, 3 3 जा 9 प्लस 1 10/3 सही है। 3 और 9 का अब एलसीएम लेते हैं तो ये 9 ही हो जाएगा। तो ये हुआ 3 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा इसका एलसीएम। तो ये हुआ 9, 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 1 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 प्लस 9 को अब 3 से डिवाइड करेंगे, इस 9 को इस 3 से, तो कितना हो जाएगा ये 3 3 जा 9, 3 को अब इसी 3 को इस 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 10 3 जा 30 और ये कितना हो जाएगा 30 30 60, 60 2 62/9। अब तो ये और आगे सॉल्व होगा नहीं, बस ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है और अब ये किसी के टेबल में आएगा भी नहीं। तो यहाँ पे इसका सम निकल गया। अब निकालते हैं दूसरे का सम। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है 6 5 जा 30 प्लस 5 कितना हुआ ये 35/6 प्लस 9 4 जा 36 प्लस 1 कितना हुआ 37, 9 4 जा 36 प्लस 1 37/9। 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 के टेबल में दोनों आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो एलसीएम यही तीनों हो गया। 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये वाला 3 ये वाला 2 ये वाला 3, तो 3 2 जा 6, 6 × 3 तो 6 3 जा 18, यही इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये हुआ 18। अब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 3। अब इस 3 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 35 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, हाथ में आया 1, 3 3 जा 9 1 10, तो ये हुआ 105 प्लस दूसरे हिस्से में क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 9, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी 2 की मल्टीप्लिकेशन 37 के साथ कर दीजिए तो 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, हाथ में आया 1, 3 2 जा 6 1 7, कितना हो गया 74। यानी कि 105 में 7 4 जोड़ना है तो 5 4 9 7 1, ये हुआ 179/18। यहाँ पे ये देखेंगे कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है भी कि नहीं। तो देखिए 18 3 के टेबल में आएगा और 9 1 10 7 17 ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब यही इसका आंसर होने वाला है। अब क्वेश्चन को फिर से सुनिए, दोनों का सम आ गया है तो कहता क्या है, इसके सम को दोनों का सम कीजिए और इसके सम में से इसे घटाइए। फ्रॉम लिखा हुआ है, जिसमें फ्रॉम लिखा हुआ होता है वो पहले आता है और जिसके बारे में बोला जाता है वो उसके पीछे आता है। तो फ्रॉम का सम ये है, यानी अब हमको इसमें से इसको घटाना है। ये हो जाएगा 179/18 माइनस 62/9, अपने अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में मौजूद है। 9 और 18 का एलसीएम लेंगे तो यह 18 ही आएगा। यहाँ पे ये है 9 ये 18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 9 2 जा 18 ही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, अब 18 से डिवाइड होगा 1, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा। माइनस 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 2,
2 को 62 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, तो ये हो गया 124। अब दोनों को माइनस करते हैं, 179 माइनस 124, तो ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, कट जाएगा ये। 5 2 7, 5 4 9, 55 आंसर होगा इसका। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 55/18 और यही जो है इसका ओवरऑल आंसर है। आप चाहें तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस प्रकार से 18 डिवाइडेड बाय 55 है, तो टेबल याद कीजिए, 18 3 जा होता है 54, ये गया, ये हुआ 1, जो रिमाइंडर आता है सबसे ऊपर, तो सबसे ऊपर रिमाइंडर ये 18, सबसे नीचे और 3 इधर, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 1/18। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। आप प्रत्येक क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब यहाँ पे कहता है ऑफ 3/4 एंड 5/7 विच इज़ ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। ये क्वेश्चन आपको क्लास 9th में बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे पूछता है कि 3/4 और 5/7 में कौन ज़्यादा है, और अगर ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है। तो देखिए ये बताना आसान तब हो जाता है कि कौन कितना बड़ा है। सबसे पहली बात तो बड़ा कौन है, तो जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ये क्लास 9th में, क्लास 8 में इसके बहुत सारे सवाल बनते हैं, 7 में भी इसके बहुत सारे सवाल हैं। तो सीधा जानना है कि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर देख के ही सिर्फ बता सकते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है। इसके लिए क्या करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये हम कैसे कर सकते हैं, तो दिमाग लगा के, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 3/4 है, अगर इसको 7 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूल क्या है, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, यही रूल है। तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए 7 से, ये हो गया 21 और 7 4 जा हो गया 28। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमको तो पूछा जा रहा था 3/4 का, लेकिन आपने तो यहाँ पे 21/28 ला दिया। तो देखिए यहाँ पे जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, बस अंक चेंज हो जाता है। ये सेम ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आप 21/28 को सॉल्व करेंगे तो ये 3/4 ही आपको मिलेगा। इसी तरह से दूसरा है 5/7। अब इसके डिनोमिनेटर में भी हमको 28 चाहिए, तो टेबल याद कीजिए, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 हो जाएगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये 7 4 जा 28 हो जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको एक और लिखते हैं, ये है 21/28, दूसरा क्या है 20/28। ये 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 5 जा 20, हाँ सही है। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो देखना ये होता है न्यूमरेटर को। अब बस आप न्यूमरेटर देख के बताइए कि दोनों में से बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर को भूल जाइए। तो ये है 21, ये है 20, कौन बड़ा है दोनों में, साफ है कि 21 ग्रेटर है। ठीक है, तो 21 किसकी वैल्यू है, 21 3/4 की वैल्यू है, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन हो गया, 3/4 ग्रेटर है, 3/4 इज ग्रेटर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त नहीं होता, क्वेश्चन कहता है ये ग्रेटर तो है लेकिन कितने से ज़्यादा ग्रेटर है। तो कितने से ज़्यादा ग्रेटर होने के लिए क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने से ज़्यादा ग्रेटर है। तो यहाँ पे देखिए, आपका अगर मन है तो हमको पता चल गया कि 3/4 ग्रेटर है, तो आप 3/4 में से इस छोटे को घटा दीजिए तो भी आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इसमें भी घटाना चाहेंगे तो भी आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि सेम ही फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा। तो ये हो जाएगा 21/28 माइनस 20/28। तो रूल कहता है जब डिनोमिनेटर सेम हो तो खाली न्यूमरेटर का काम कीजिए। तो ये हुआ 21 माइनस 20, तो ये हुआ 1/28, यानी कितने से ज़्यादा है ये,
तो 1/28 से ये ज़्यादा है। तो 3/4 इज़ ग्रेटर बाय कितने से, बाय हाउ मच, तो बाय 1/28 ये उससे ज़्यादा है, यानी 28 1/28 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये 25 नंबर क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे हमको वर्ड प्रॉब्लम आ गया। अगर वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो आपको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट तो आने ही चाहिए, साथ ही साथ में आपको इसकी हिंदी भी आनी चाहिए, यानी आपको जो है इंग्लिश पर भी कमांड होनी चाहिए, तभी जाके मैथमेटिक्स के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि मिसेस सोनी बाउट का मतलब खरीदा इतना लीटर ऑफ मिल्क, यानी मिसेस सोनी ने इतने लीटर दूध खरीदे। क्योंकि मिल्क क्या है, लिक्विड है, तो इसका जब यूनिट निकाला जाता है तो वो लीटर में लिया जाता है। तो मिसेस सोनी ने इतने लीटर दूध खरीदे हैं आउट ऑफ दिस मिल्क, यानी इसी मिल्क में से, यानी यही 7/1/2 लीटर ऑफ मिल्क में से ही इतना लीटर ऑफ मिल्क वॉज कंज्यूम्ड, इतना लीटर ऑफ मिल्क पी लिया गया, किसी ने पी लिया। तो बताइए कि कितना दूध अब मिसेस सोनी के पास बचा हुआ है। ये क्वेश्चन बनाना काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन आप इसे समझिए। हम इसे डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, इसे समझिए कि इसमें ये जो है दूध का गिलास है और इसमें दूध भरा हुआ है, और यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे जैसे इसका 2 हिस्सा कर देते हैं, ठीक है। इसमें कहता है कि मतलब ये जो पूरा दूध है, समझिए टोटल दूध है, टोटल सब मिला के कितना दूध है, 7/1/2 दूध है। अब इसमें से जो है, जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा जो है दूध ही है, और ये कितना लीटर है, तो 7/1/2 है। अब इसी में से मान लीजिए इतना दूध, ये वाला दूध, ये दूध कितना है, तो ये 5/3/4 है। इतना दूध जो है निकाल लिया गया, ठीक है। यानी इस 7/1/2 लीटर ऑफ दूध में से इतना दूध को निकाल लिया गया। तो अब बताइए कितना दूध बचा। तो मान लीजिए कि इस पूरे दूध में से इस हिस्से को ढक देंगे, इस हिस्से को हटा ही देंगे पूरे तरीके से। ऐसे समझिए कि ये हिस्सा अब आप नहीं देख पा रहे, मतलब ये हिस्सा हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि इतना दूध पी लिया गया। तो ये क्या हुआ, किसी व्यक्ति के शरीर में चला गया है, तो ये दूध अब रहा कहाँ, बाहर। तो ये दूध जो है, ये समझिए कि गायब है, ये यहाँ से निकल गया, तो अब इतना ही दूध बचा, ठीक है। तो जब भी किसी चीज़ को दूसरे चीज़ से निकालना होता है, उसे रिमूव करना होता है, दैट मीन्स कि हम उसमें माइनस करते हैं। जब हम टोटल में से इस हिस्से को निकाल देंगे, इस हिस्से को निकालना मतलब माइनस कर देना, सीधा समझिए। ये बहुत हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो ये बहुत काम आएगा उस समय, कि इसको रिमूव कर देना, इसको हटा देना, मतलब कि टोटल में से इसे रिमूव कर रहे हैं, मतलब इसे माइनस कर रहे हैं। और जैसे ही ये हिस्सा निकलेगा पता चल जाएगा कि मिसेस सोनी के पास कितना दूध बचा है। तो चूँकि ये वर्ड प्रॉब्लम है सारा का सारा, तो इसे वर्ड प्रॉब्लम के तरीके से ही बनाएंगे ताकि आपका मार्क्स ना कटे। तो देखिए टोटल मिल्क कितना मौजूद था, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि मिसेस सोनी है, बस लिखेंगे टोटल मिल्क कितना था, तो ये 7/1/2 लीटर था। चलिए इसका मिक्स फ्रैक्शन तोड़ते हैं, 7 × 14 + 1 15/2 लीटर था, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड, यानी कितना दूध पी लिया गया, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम, तो दूध पी लिया गया 5/3/4 लीटर। तो 5 4 = 20 + 3 23/4 लीटर दूध पी लिया गया। तो अब दूध बचा कितना, तो अब लिखेंगे मिल्क लेफ्ट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट, यानी कितना दूध का क्वांटिटी अब बचा। तो सब समझ गए होंगे कि टोटल में से घटाएंगे, हटा देंगे मतलब घटा देना है। तो टोटल में से 15/2 में से 23/4 को घटा दीजिए, तो ये तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन आ गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 4 का लेंगे एलसीएम, तो 2 × 2 = 4 ही एलसीएम हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आएगा।
तो 15 टू जा हो जाएगा 30, 4/4 डिवाइड कितना होगा 1, ये हुआ 23, तो ये हुआ 7/4, यानी इतना लीटर ऑफ दूध जो है बस बचा हुआ है। चलिए इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 4/7, तो 4 1 जा 4, ये हुआ 3। रिमाइंडर वाला हिस्सा सबसे ऊपर होगा, डिवीजर वाला हिस्सा सबसे नीचे होगा और ये यहाँ पे होगा। तो आंसर हो जाएगा 1/3/4। यूनिट लिखना ना भूलें, लीटर। यानी कितना दूध अब बस बचा, तो बस 7/4 दूध अब यहाँ पे केवल बचा हुआ है। तो यही जो है इसका आंसर है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर कहता है अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 आवर। एक फिल्म चल रही है जो कि कितने घंटे तक चली, तो इतने घंटे तक चली। आउट ऑफ दिस टाइम, यानी इसी समय में 1/3/4 आवर वाज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। यानी फिल्में जब चलती हैं, सीरियल जब चलता है तो बीच बीच में प्रचारें दिया करती है बहुत सारे सामानों का। तो फिल्म तो 3 घंटे तक चली, यानी कि सब मिला के इतना घंटा हुआ, प्रचार भी चला और फिल्म भी चली, तो इसमें टाइम इतना लग गया। इसी समय में इतने घंटे प्रचार भी चल गए, तो बताइए कि आखिर फिल्म कितना था। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही था। जैसे समझिए टोटल टाइम कितना था यहाँ पे, इसी तरह से इसे समझते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल टाइम जो फिल्म में चला वो 1/3 आवर था। और यहाँ पे कुछ समय जो है प्रचार में ने भी ले ली, ये 1/3 ले ली। तो फिल्म का हिस्सा पूरा था, ये हिस्सा था प्रचार का। तो इस प्रचार को हटा देंगे। समझिए कि इस हिस्से में, ऐसे समझिए, इस हिस्से में फिल्म चला है, इस हिस्से में प्रचार चला है। तो अगर इस वाले हिस्से को हटा देंगे तो बाकी जो हिस्सा बचा वो फिल्म का ही तो बचा। ये जैसे रिमूव होगा तो पता चल जाएगा फिल्म इतनी देर चली। तो इसको रिमूव करने का मतलब है कि इसमें हम माइनस कर रहे हैं, हम टोटल में इसे माइनस कर रहे हैं, तभी जाके ये रिमूव हो रहा है। तो जब हम इसे माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आखिर फिल्म सही में चली कितने घंटे। तो देखिए फिल्म टाइम टोटल कितना था, तो ये था 1/3 आवर। HRS, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 + 1 10/3 आवर्स। अब अब एडवर्टाइजमेंट पे भी कुछ समय हुआ। टाइम स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पर टाइम चला गया 1/3/4 आवर्स। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 3 7/4 आवर्स। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, यानी फिल्म सही मायने में चली कितनी देर, यानी फिल्म का समय क्या था। एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म, तो टोटल में से एडवर्टाइजमेंट वाले को हटाइए, तो टोटल है 10/3, एडवर्टाइजमेंट है 7/4। बस पिछले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि जब यहाँ पे डिफरेंट नंबर आ जाते हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ही LCM होती है। तो 12 को 3 से डिवाइड कीजिएगा 4, तो ये 40 और 7 3 जा 21, तो 20 20 40 होता है। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, 9 1 10, 2 1 3 1 4, तो 19/12 घंटे जो है यहाँ पे फिल्म चली है। तो चलिए इसे करते हैं हम किस में कन्वर्ट, तो 12 डिवाइडेड बाय 19, तो 12 एकम 12, ये गया 7 2 9 हो गया। तो रिमाइंडर आएगा सबसे ऊपर, ये आएगा डिवीजर सबसे नीचे, ये आएगा बगल में 17/12 आवर जो है HRS फिल्म चली है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है 28 नंबर। यहाँ पे 28 नंबर है, इन वन डे अ रिक्शा पुलर यानी जो रिक्शा चलाता है, एक दिन में एक रिक्शा पुलर इतने रुपया कमाता है। इसी पैसे में से वो इतने पैसे फूड पे खर्च कर देता है। तो बताइए कितने पैसे बचे। तो फूड वाले को हटा देंगे तो पता चल जाएगा कितने पैसे बचे। बस पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ये सेम ही क्वेश्चन है सब। तो यहाँ पे देखिए
वर्ड प्रॉब्लम की तरह इसे सॉल्व करते हैं। टोटल, यदि आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिक्शा वाले की टोटल मनी कितनी है 137 1/2, ठीक है। इसमें से कुछ पैसा जो है वो फूड पे खर्च कर देता है। तो चलिए फूड वाले को निकाल देंगे तो जो बचेगा वो उसका टोटल पैसा हुआ। तो बस यही चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये हो गया टोटल मनी अर्न्ड, कितने मनी अर्न्ड वो कर रहा है। तो 137 1/2 यानी 137 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, हाथ में 1, 3 2 जा 6 1, 7 2 1 जा 2, 274 में फिर इस वाले एक को जोड़ दीजिए तो ये 275 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 275/2 यानी वो रिक्शा पुलर जो है इतने रुपए कमाता है। अब मनी स्पेंट ऑन फूड, और कुछ खाने पर भी वो खर्च करता है। स्पेंट ऑन फूड, फूड पे 56 3/4 रुपये वो खर्च करता है। 56 3/4 मतलब 56 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 4 जा 24, हाथ में आया 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 प्लस 3 4 3 7 2 2, तो ये हुआ 227/4, ठीक है। तो अब टोटल में से इसे घटाइए तो मनी लेफ्ट विथ हिम, मनी यानी टोटल मनी लिखना सही होगा, टोटल मनी लेफ्ट विथ रिक्शा पुलर। तो देखिए टोटल में से घटाते हैं इसे 275/2 माइनस 227/4। थोड़ा देर पहले ही हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4/2 तो 275 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 2 जा 10, हाथ में आया 1, 7 2 जा 14 1 15, हाथ में आया 1, 2 2 जा 4 1 5, तो ये हुआ 5 5 0 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 227। इसमें 227 को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 2 3/4 यानी उस रिक्शे वाले के पास कितने पैसे बचते हैं तो इतने पैसे बचते हैं। अब देखिए इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 4 8 जा कितना होता है 32 होगा, तो ये तो यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ पे बच गया 3। तो अगर 3 यहाँ पे बच भी गया तो समझिए उसे यहाँ पे एक क्या करें, ठीक है यही तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, करना क्या है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 बचा तो रिमाइंडर जाएगा सबसे ऊपर, डिवीजर जाएगा यहाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अगर हम इसे नहीं भी सॉल्व करें तो ओवरऑल जो है इसका अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की अगर आप बात करें तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये हो जाएगा 83/4 यानी ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, 320 प्लस 3 327/4, ये इसका ओवरऑल मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। ये हो जाएगा 83/4 इतना रुपीज़। लेकिन आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में ना भी करें तब भी कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं, मार्क्स आपको फुल ही मिल जाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में इसलिए बस किया जा रहा है क्योंकि जो क्वेश्चन आया है उसमें भी ये मिक्स फ्रैक्शन में ही क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये 28 नंबर का क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व होता है। अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अ पीस ऑफ वायर, यानी कि तार का कोई टुकड़ा है, इतना मीटर लॉन्ग है, उसे 2 टुकड़े में तोड़ दिया गया है, एक पीस इतना है, तो बताइए दूसरा पीस यहाँ पे कितना होगा।
तो अब इस क्वेश्चन को जो है, जैसा कि हम सभी क्वेश्चन को डायग्राम से सॉल्व करते आए हैं, इसको भी डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहता है कि एक तार का टुकड़ा है। यहाँ समझिए, जैसे मानिए यही हमारा तार का टुकड़ा है, ये कितना मीटर लॉन्ग है, तो ये 3/4 मीटर लंबा है, यानी कि इस तार के टुकड़े की लंबाई इतनी है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया। समझिए, जैसे यही है इसका दूसरा भाग, ये भाग ये हो गया। जैसे देखिए टोटल की अगर बात करें तो टोटल इतना है, लेकिन अब इसको 2 भागों में बांटा गया, एक भाग ये है, एक भाग ये है। तो कहता है कि इसका एक भाग जो है 5/8 है। समझिए, यही वाला भाग जो है वो 5/8 है। तो बताइए कि आखिर दूसरा भाग कितना है। तो समझिए वही क्वेश्चन है, पहले हम सर्किल बना के, रेक्टेंगल बना के सॉल्व किया करते थे, और अब ये लाइन बना के। तो ये टुकड़ा, ये पूरा वायर इतना था, अब इसमें से ये वाला हिस्सा निकाल दिया गया, तो बताना है ये कितना है। तो मानिए इस हिस्से को रिमूव अगर कर देंगे, तो इस हिस्से को अगर हटा देंगे तो पता चल जाएगा कि तो इतना ही हिस्सा बचा। इस हिस्से को हटा देंगे तो इतना ही हिस्सा बचा, मतलब टोटल में से इसे माइनस कर देंगे। हटाना मतलब क्या, माइनस करना। टोटल में से जब इसे माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा ये हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे भी माइनस का ही सारा गेम है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या, सबसे पहले मेंशन करेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर, यानी वायर पहले था कितना लंबा, तो वो था 2 3/4 मीटर, 2 3/4 मीटर। तो 4 2 जा 8, 9 10 11, यानी 11/4 मीटर था। अब वायर को तोड़ दिया गया, तो लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ वायर, यानी 1 पीस ऑफ वायर, यानी वायर के एक टुकड़े का लेंथ वो कितना है, 5/8 मीटर। तो अब निकालना है लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर। लेंथ ऑफ अदर पीस ऑफ वायर, तो टोटल में से इसे माइनस कर देंगे, तो टोटल कितना है 11/4 है, और दूसरे का 5/8 है। तो जब आप 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आपका एलसीएम 8 ही आएगा। तो 4 2 जा 8, 11 2 जा 22, -5, तो कितना हो जाएगा ये 19 20 21 17 हो जाएगा, 17/8 मीटर। यानी वायर के दूसरे हिस्से की लंबाई कितनी है, तो 17/8 मीटर है। इसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा 8/17, 8 2 जा 16, ये गया, ये वहाँ 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, नीचे आएगा 8, नीचे आएगा 8 और इधर आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 1/8 मीटर। अब आप चाहें तो इसे क्रॉस वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। देखिए वायर के 2 टुकड़े को 2 हिस्से में बांटा गया था, तो जैसे कि समझिए यहाँ पे ये लाइन है, यही वायर है, इसका एक हिस्सा दिया हुआ था हमको 5/8, दूसरा हिस्सा हमने खुद निकाला 17/8, ठीक है, इतना ही निकाला है। तो अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए 2 3/4, तो देखिए एक है 5/8, दूसरा होगा 17/8, क्योंकि सब मिला के ये इतना ही था, तो ये 17 + 5 करेंगे बाय 8 करेंगे, तो 7 5 12, 2 ये हुआ 8, तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो देखिए ये दोनों मिला के 11/4 अंत में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे ये क्या होता है, वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे ये समूचा एक्सरसाइज जो है समाप्त होता है। 5x RS अग्रवाल के चैप्टर 5 में इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस चैनल पर अपने सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं, वो भी बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन में और बहुत ही कम समय में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।